दिल्ली से है, जहां वक्फ संशोधन विधेयक यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पर 13 घंटे की लंबी चर्चा के बाद बृहस्पतिवार देर रात 2:30 पर राज्यसभा में भी अपनी मुहर लगा दी है। जी हां, लोकसभा की तरह उच्च सदन ने भी विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिए गए हैं। हालांकि द्रमुक के तुरुचि शिवा का संशोधन 92 के मुकाबले 125 मतों से खारिज हो गया है। इससे पहले लोकसभा में बुधवार रात करीब 1:56 पर वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े थे। वहीं आपको बता दें कि विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय पर चर्चा हुई। वहीं विधेयक अब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और सरकार की ओर से अधिसूचित होते ही कानून का रूप ले लेगा। आगे आपको बता दें, इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में विधेयक पर जमकर बहस हुई। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव, कपिल सिब्बल समेत दिग्गज नेताओं ने विधेयक का विरोध किया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से किरण रिजिजू के अलावा जेपी नड्डा, राधा मोहन अग्रवाल, उपेंद्र कुशवाहा आदि लोगों ने मोर्चा संभाला। वहीं आगे आपको बता दें कि चर्चा का जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने विपक्ष के उठाए मुद्दों का सिलसिलेवार जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष के इस दावे को गलत बताया कि राष्ट्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों का बहुमत होगा। रिजिजू ने कहा कि 20 संसदीय सदस्यीय बॉडी में पदेन अध्यक्ष समेत 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार 11 सदस्यीय राज्य बॉडी में 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिकांश सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जेपीसी या सरकार ने कानून पर उनके सुझाव नहीं माने। सरकार किसी की नहीं सुनती, ये आरोप पूरी तरह गलत है। हम सुझाव नहीं मानते तो इस विधेयक का जो मूल मसौदा आया था वो विधेयक आज पेश हुआ है, उसमें इतना बदलाव नहीं होता। वही विधेयक में बड़े पैमाने पर बदलाव है और ये सदस्यों के सुझाव पर ही हुआ है। रिजिजू ने आगे कहा कि पहले से रजिस्टर्ड संपत्तियों में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये संशोधन जेपीसी में विपक्ष के सुझाव पर ही शामिल किया गया है। वही इस प्रकार गैर रजिस्टर्ड वक्फ ट्रस्टों के लिए 6 महीने की समय सीमा को भी विपक्ष के सुझाव पर बढ़ाया गया है। इसके अलावा भी कई संशोधन विपक्ष के सुझाव पर लिए गए हैं। वही साथ ही 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले लोगों की ओर से ही अपनी संपत्ति वक्फ के लिए दान करने के नियम पर रिजिजू ने कहा कि कई सदस्यों ने सवाल उठाया कि प्रोटेक्टिंग मुस्लिम का फैसला कैसे होगा। वही मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आज हम इस बात का फैसला कैसे करते हैं कि कौन शख्स किस धर्म का है, ऐसे ही आगे भी होगा। वही विपक्ष की ओर से ये कहे जाने की पर कि आखिर ये सरकार मुस्लिमों के मामले में दखल क्यों दे रही है, तो इस पर रिजिजू ने कहा कि आखिर मोदी सरकार को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। लोगों ने मोदी जी को सरकार चलाने के लिए चुना है। विपक्ष मुसलमानों के मामलों का ठेकेदार बना रहना चाहता है। वही मंत्री ने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों की स्थिति आज़ादी कितने साल बाद भी खराब है और उनमें गरीबी है। आखिर आज़ादी के बाद 60 साल तक कांग्रेस और अन्य दलों का ही शासन रहा, फिर जिम्मेदारी किसकी है। वहीं वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों में शामिल करने पर रिजिजू ने कहा कि सबसे पहले तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे रही है। वहीं धार्मिक संस्थानों में सरकार को कोई दखल नहीं होगा, लेकिन वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन प्रशासनिक मामला है और ये वक्फ संपत्तियों का विवाद सिर्फ मुसलमान या मुसलमानों का नहीं है। वहीं कई जगह ये विवाद दूसरे धर्म के लोगों से भी होता है। ऐसे में फैसला करने वाली संस्थाओं में सिर्फ मुसलमान कैसे हो सकते हैं। वहीं आगे रिजिजू ने कहा कि पहले से पंजीकृत संपत्तियों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये बदलाव विपक्ष के सुझाव पर ही किया गया है। इसी तरह गैर रजिस्टर्ड वक्फ ट्रस्टों के लिए 6 महीने की सीमा भी विपक्ष के सुझाव पर बढ़ाई गई है। साथ ही आगे आपको बता दें कि विधेयक पर कांग्रेस की ओर से चर्चा शुरू करते हुए सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, सरकार सांप्रदायिक तनाव भड़काना चाहती है। हुसैन ने आगे कहा कि जेपीसी में विपक्ष किसी भी संशोधन को इसमें जगह नहीं दी गई। वहीं विधेयक पारित होने से मुस्लिम देश में दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। वहीं साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि वक्फ के
काम में पारदर्शिता आए। उनका मूल मकसद वक्फ संपत्ति का रखरखाव करना है। विधेयक के खिलाफ जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसका विरोध मैं करता हूं। वहीं बिल को लेकर 2013 में बनी जेपीसी में सिर्फ 13 सदस्य थे। अब बिल को लेकर बने जेपीसी में 31 सदस्य हैं। साथ ही आगे आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी देश में भूदान आंदोलन होता था, आज गांधियों ने नेतृत्व में भू हड़प का सिलसिला चल रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि कानून और अदालत के आदेश नहीं मानेंगे तो इसके मायने है कि वो अपनी खुदाई में जा रहे हैं। वहीं साथ ही 4 राज्यों में हिंदू संस्थानों के पास 40 लाख एकड़ से अधिक जमीन होने का मुद्दा उठाकर निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल निशाने पर आ गए। इस पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस जमीनों का प्रबंधन सरकार करती है। रिपोर्ट इंडिया 24/7 लाइव टीवी।